हेलो फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एकलव्य क्लासेस में। और आज जो हमारी क्लास होगी फ्रेंड, वो बायो की क्लास होगी। पीसेस के रिगार्डिंग मैंने पहले ही बताया था। फ्रेंड कि जो हमारा जो सिलेबस है उसमें हमारा जो टॉपिक है हम साइंस का लेके चल रहे हैं। और इस साइंस के टॉपिक में हमारा तीनों पार्ट इंक्लूड है। हमारा केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, बायोलॉजी भी है एंड फिजिक्स भी है। तो फ्रेंड, केमिस्ट्री की क्लासेस हमारी चल रही हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी बायो की क्लास। उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल अच्छा लगता होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म होती होंगी, क्लियर होती होंगी। इसलिए इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको कहना है, उसके लिए आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। जैसा कि हमने केमिस्ट्री में किया था, हमने बहुत ही स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था। लेकिन फ्रेंड, स्टार्टिंग था लेकिन वो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, स्टार्टिंग था लेकिन जो भी उसमें टॉपिक्स थे, जो भी मटेरियल थे, वो सब जो हमारा पीसीएस प्री का सिलेबस है, सबसे वो रिगार्डिंग था। ठीक है, रिगार्डिंग था वो हमारा सब पीसीएस का जो सिलेबस है उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा सब कुछ चल रहा है, ये जितने भी हमारे टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का जो भी हमारा टॉपिक है। तो आज की बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स अपना स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है फ्रेंड? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जी हाँ फ्रेंड, जैसा कि इस टॉपिक से पता चलता है कि इसमें हम जो हमारी लाइफ की जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो हमारी स्टार्टिंग यूनिट है, कि हमको कैसे पता चलता है कि ये जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आप सबको मालूम है कि इस पूरे यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, एक लिविंग है और दूसरा क्या है? नॉन लिविंग को हम हटाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो बनती कैसे हैं। कैसे हमको पता चलता है कि ये लिविंग है और कैसे हमको पता चलता है कि ये नॉन लिविंग है। तो हमें चूँकि लिविंग के बारे में पढ़ना है, इस वजह से सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लिविंग होता क्या है। ये लिविंग मैटर या लिविंग मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं, ये होते क्या हैं। तो इसी सब्जेक्ट को कि व्हाट इज़ द लिविंग, इसी का जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसी लिविंग ऑब्जेक्ट का, वो होता है फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। तो इसी से अटैच्ड हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि जो लिविंग है वो क्या है? वो लाइफ है। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो इसमें जो हमारा टॉपिक है, वो पहला टॉपिक ये है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बनते कैसे हैं। तो वो ये हो जाता है कि हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। ठीक है, हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो अगर हम इसको ऐसे एक जनरल वे में कहना चाहें तो हम आराम से इसको ये कह सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बनने के लिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। सम कंपाउंड्स आर नीडेड। ठीक है फ्रेंड, अब वो कंपाउंड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ऐसे तो आपने अपने छोटे क्लासेस में आपने देखा ही होगा, जब बायोलॉजी का क्लास आपने पढ़ा होगा तो उस समय देखा ही होगा
कि हमने जो डिसेक्शन किया था, जो फर्स्ट डिसेक्शन था वो क्या था, जो ऑनियन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ऑनियन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। उसमें हमने क्या देखे थे, सेल्स देखे थे, सेल्स देखे थे जो हमको ऐसे हेक्सागोनल साइड स्ट्रक्चर में हमको वो सेल्स दिख रहे थे, सबने किया था। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल यूनिट हमारा जो होता है वो होता है सेल। सेल, ये स्टार्टिंग यूनिट भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट यूनिट भी बोलते हैं, स्टार्ट यूनिट भी बोलते हैं। और यही हमारा फंडामेंट, सिर्फ सेल ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सेल्स आता है, मेम्ब्रेन आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम एक एक करके हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्ट करेंगे सेल से। ठीक है फ्रेंड, सेल की अगर बात करते हैं, सेल की अगर बात करते हैं तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने ये देखा था कि एक कॉर्क उन्होंने देखा था। कॉर्क जो होता है, कॉर्क देखा जिसमें वाटर वोटल बंद करते हैं, पहले अब तो नहीं आता लेकिन पहले आता था, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता था, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता था जो कि बॉटल में फिक्स होता था। ये बॉटल का मुंह है और ये बॉटल में फिक्स हो जाता था, एयर टाइट हो जाता था। तो इसी कॉर्क में उन्होंने देखा था, और आपने भी, अगर आपको याद है तो आपने देखा होगा कि इस कॉर्क पे ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना होता था। तो उससे में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये जो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये जो कॉर्क है और ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सेल है। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा था तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि ये क्या है, सेल है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि सेल्स were first discovered by Robert Hooke in 1665। ये मैं ऐसे इसलिए लिखवा रही हूँ फ्रेंड कि आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, ताकि आपको कभी भी एक क्विक रिवीजन जब करना होगा तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। ठीक है, 1665। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि ही ऑब्जर्व्ड the cells in a cork slice। जब इन्होंने इसकी स्लाइस की थी, जब इन्होंने, क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप पे देखा था, और माइक्रोस्कोप पे आप सबको मालूम है कि उसकी हम स्लाइसिंग करते हैं, उसके बाद ही हम उसको माइक्रोस्कोप पे देख पाते हैं। तो जब इसकी उन्होंने स्लाइस निकाली थी और उसको माइक्रोस्कोप पे उन्होंने देखा था, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हाँ, इसमें क्या है, सेल्स है। तो कॉर्क स्लाइस with the help of a प्रिमिटिव, यानी कि पुराना, जो अभी का जो लेटेस्ट में जो माइक्रोस्कोप है वो नहीं, जो उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप चलता था उससे उन्होंने देखा था। हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड, स्कोप। उसके बाद सेकेंड, मिस्टर ल्यूवेन हॉक ने 1674 में एक इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के द्वारा, एक इम्प्रूव्ड, यानी कि जो
माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने यूज़ किया था, उससे एडवांस माइक्रोस्कोप को ल्यूवेनहॉक ने 1674 में उसकी हेल्प से उन्होंने डिस्कवर्ड किया था फ्री लिविंग सेल्स, और वो भी कहाँ, इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पॉन्ड वाटर होता है, जो तालाब का पानी होता है, उसमें एडवांस्ड माइक्रोस्कोप की सहायता से ल्यूवेनहॉक ने देखा था क्या, लिविंग सेल को। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। आफ्टर दैट ल्यूवेनहॉक इन 1674 with the help of improved microscope को discover क्या, the free living cells in pond water। ठीक है फ्रेंड, इन पॉन्ड वाटर, ठीक। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था सेल के अंदर न्यूक्लियस को। फिर परकिंजे ने 1839 में एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया था, वो क्या, प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फिर क्या हुआ था, रॉबर्ट ब्राउन, इसके बाद आफ्टर दैट रॉबर्ट ब्राउन इन 1831, ये सब पूछे जाते हैं फ्रेंड, इसलिए ये सब आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसने फ्री लिविंग सेल को देखा था, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। किसने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था, तो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। फिर किसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, 1831 में। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को आपको नोट करा रही हूँ, आपको बता रही हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से याद आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। अब मैं आपको पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, मैं पेपर भी दिखाऊंगी, उसमें आप देखेंगे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें। ठीक है, तो देखते हैं। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर what? Discover the nucleus in the cell। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद परकिंजे आए। उन्होंने क्या किया, परकिंजे इन 1839 coined the term what? Protoplasm। ठीक है, किसके लिए, फॉर द फ्लूइड substances या फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। ठीक है, ऑफ द सेल, ये इतना हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, सेल के न्यूक्लियस का पता किया था 1831 में। परकिंजे ने क्या किया था, 1839 में एक टर्म दिया था, एक वर्ड दिया था, प्रोटोप्लाज्म। किसके लिए, जो फ्लूइड सब्सटेंसेस होते हैं, जिनके अंदर लिक्विड भरे होते हैं, जिन बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, तो उसके लिए उन्होंने एक टर्म प्रतिपादित किया था, एक टर्म दिया था। उस टर्म का नाम क्या था, उस वर्ड का नाम क्या था, प्रोटोप्लाज्म। अब क्या हुआ था कि एक थियरी भी हुई थी जिसको हम कहते हैं सेल थियरी। ठीक है, एक
थ्योरी भी प्रतिपादित की गई थी जिसको हम सेल थ्योरी कहते हैं। तो क्या है ये सेल थ्योरी, क्या है, इसको किसने दिया था? तो द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists कौन कौन? स्केलिडन, two biologists स्केलिडन किसमें? 1838 में, एंड स्क्वान इन 1839। ठीक है, इसके बाद ये जो प्रोटोप्लाज्म हो गया था, हमारा न्यूक्लियस हो गया था, हमारा लिविंग सेल हो गया था, उसके बाद एक सेल थ्योरी निकली थी जिसको स्क्वेडन एंड श्वान ने 1838 और 1839 में एक थ्योरी के रूप में इसको दिया था, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को इंक्लूड किया गया था, और एक थ्योरी बनी थी जिसको हमने कहा था क्या? सेल थ्योरी कहा था। और इसमें क्या गया था कि जो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे क्या हुआ था कि द सेल थ्योरी was further explained by, इसके बाद भी further explained by विर्को, इनका नाम था फ्रेंड विर्को। ठीक है, एक्सप्लेन किसमें? 1855 में। ठीक है, सेल थ्योरी बनने के बाद भी विर्को ने 1855 में इस सेल थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया था। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कुछ सजेस्ट किया था, क्या? बाय सजेस्टिंग दैट, क्या कहा था? ऑल सेल्स, इसको इन्वर्टेड कॉमा में, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, विर्को ने क्या कहा था कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेल्स रह चुके हैं उनसे ये एराइज होते हैं, उनसे ये पैदा होते हैं। ये किसने कहा था? विर्को ने कहा था 1855 में। ठीक, आगे क्या क्या था? विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप in 1940, it was possible to observe and understand the
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ क्या, द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स, द सेल्स एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं इसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल में ही हमारा प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्टोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, क्या होता है, ये सेल होता है, ये सेल होता है, इस सेल में ही क्या होता है, गोल्गी ऑपरेटस होता है, गोल्गी ऑपरेटस होता है, या इसको हम गोल्गी बॉडी भी कहते हैं। प्लाज्मा होता है, ठीक है, ER होता है जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, एक्टोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, DNA RNA होता है, और भी बहुत कुछ होता है जिसको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आज तो था सेल क्या था, सेल को किसने डिस्कवर किया था, कब क्या फर्दर इसमें एडिटिंग हुई थी, क्या कितना इसको एडवांस बनाया गया था, सेल थ्योरी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड, कब इसमें जैसे, अच्छा एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे जैसे डिस्कवर हुआ था वैसे वैसे माइक्रोस्कोप भी बदल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल क्या होता है। अब बात आ गई थी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। तो ये सारे जितने भी टर्म्स यहाँ पे नोटेड हैं ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर हमारा एक सेल बनता है। और अब सब जानते हैं कि सेल क्या होता है, सेल डिवीजन ही होता है। तो क्या होता है, हमारा टिश्यूज़ बनता है। टिश्यूज़ का डिवीजन जब होता है तो हमारी बॉडी फॉर्म होती है और बॉडी ऑर्गेनेल्स बनते हैं। क्या होता है, ये सेल होता है। अब इसमें डिवीजन होता है तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है, हमारे ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेल्स बनते हैं और ऑर्गेनेल्स से हमारा बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे क्लास में हम नए टॉपिक पे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।